हाय दोस्तों, मैं हूँ आपका नन्हा पिल्लू। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। इतना खास कि शायद मैं इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और ये वीडियो देखूंगा, तब मुझे एहसास होगा कि मेरे जीवन की कितनी खूबसूरत शुरुआत थी ये। आज मेरा अन्नप्राशन है, यानी आज मैं पहली बार अन्न का स्वाद चखने वाला हूँ। हमारे यहाँ इस रस्म को बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ मनाया जाता है। सुबह से ही घर में अलग ही रौनक थी। हर कोई जल्दी जल्दी तैयारियों में लगा हुआ था। कोई सजावट कर रहा था, कोई मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी कर रहा था, तो कोई बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। घर को रंग बिरंगे गुब्बारों और सुंदर सजावट से सजाया गया था। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मेरी नन्ही आंखें सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही थीं। मुझे तो लग रहा था जैसे आज कोई त्योहार हो। मम्मी बहुत सुंदर लग रही थीं। पापा के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। दादा दादी, नाना नानी और परिवार के सभी लोग मुझे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज सब इतने खुश क्यों हैं, लेकिन इतना जरूर महसूस हो रहा था कि मैं बहुत प्यार से घिरा हुआ हूँ। फिर शुरू हुई मेरी नन्ही सी स्पा थेरेपी। ही मुझे प्यार से नहलाया गया। पानी से भरा टब, फूलों की पंखुड़ियाँ और चारों तरफ हंसी की आवाजें। कभी मैं पानी को छूने की कोशिश करता, कभी अपने छोटे छोटे हाथों से छींटे उड़ाता और कभी सबके चेहरे देखकर मुस्कुरा देता। शायद मैं सोच रहा था कि आज सब लोग मेरे आसपास क्यों घूम रहे हैं, लेकिन उनकी गोद में मुझे हमेशा सुरक्षित और प्यार भरा एहसास होता था। कभी दादी मुझे दुलार करती, कभी नानी मेरे माथे को चूम लेती और मम्मी तो बार बार मुझे प्यार से देख रही थीं। उनकी आंखों में मेरे लिए ढेर सारी दुआएं थीं। हर कोई चाहता था कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, खुश रहूं और जीवन में खूब आगे बढ़ूं। इसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू हुईं। घर के मंदिर को फूलों से सजाया गया, दीपक जलाए गए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर मेरे उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की गई। फिर हवन हुआ। पवित्र अग्नि के सामने मंत्रों की मधुर आवाज गूंज रही थी। वातावरण में एक अलग ही शांति और सकारात्मकता महसूस हो रही थी। मैं कभी इधर देखता, कभी उधर और सोचता कि आखिर ये सब मेरे लिए ही हो रहा है क्या? इतने सारे अपने लोगों को एक साथ देखकर मेरा छोटा सा दिल खुश हो रहा था। कोई मुझे गोद में लेकर प्यार कर रहा था, तो कोई मेरे गाल खींचकर कह रहा था, अरे कितना प्यारा है। कोई कह रहा था कि मैं बिल्कुल मम्मी जैसा दिखता हूँ, तो कोई बोल रहा था कि मेरी मुस्कान पापा पर गई है। ही मुझे तो बस सबका प्यार अच्छा लग रहा था। फिर आया वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। मुझे सुंदर कपड़े पहनाए गए और प्यार से सजाए गए मंच पर बैठाया गया। वाह, वहाँ कितनी सुंदर सजावट थी। मिठाइयाँ, फल, पकवान और ढेर सारी खुशियाँ मेरा इंतजार कर रही थीं। सबकी नजरें मुझ पर थीं। कोई मेरी तस्वीर ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था और कोई बस मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। और फिर मम्मी ने प्यार से मेरे मुंह में पहली बार अन्न का निवाला रखा। शायद मुझे उसका स्वाद समझ नहीं आया, लेकिन सबके चेहरों पर जो खुशी थी, वो देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। किसी ने कहा, वाह, पिल्लू ने खा लिया, तो किसी ने भगवान का धन्यवाद किया। उस पल मुझे ढेर सारे आशीर्वाद मिले। हर किसी ने मेरे लिए अच्छी सेहत, लंबी उम्र और खुशियों भरे जीवन की कामना की। आज भले ही मैं बहुत छोटा हूँ और इन बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, लेकिन जब मैं बड़ा होकर ये वीडियो देखूंगा, तब समझूंगा कि मेरे जीवन के इस खूबसूरत पड़ाव को मेरे परिवार ने कितने प्यार से मनाया था। मेरे लिए सजाई गई ये जगह, मेरे लिए की गई सारी तैयारियां और मेरे लिए की गई हर छोटी बड़ी कोशिश, ये सब मेरे परिवार के अनमोल प्यार की निशानी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे मम्मी पापा हमेशा खुश रहें, दादा दादी और नाना नानी स्वस्थ रहें और हमारा पूरा परिवार हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रहे। आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा इसे अपने दिल में संजो कर रखूंगा। मम्मी पापा, मेरे लिए
इतना खूबसूरत दिन बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे सभी अपनों का भी धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया और अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं दी। भगवान करे मैं हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहूं, सबका प्यार पाता रहूं और अपने परिवार का नाम रोशन करूं। अगर आपको मेरी अन्नप्राशन की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप मेरे जीवन के ऐसे ही खूबसूरत, भावुक और यादगार पलों का हिस्सा बन सकें। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। फिर मिलेंगे मेरी अगली नन्ही सी कहानी और नई शरारतों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहिएगा। लव यू ऑल। मुआ।